अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खैर से रहें। सबसे पहली बात तो जाहिर है कि लाहौर में जो हुआ वह कॉर्नर जलसा, कॉर्नर मीटिंग कहें, जलसा कहें, खूब रौनक लगी, कमाल हुआ। मरीम नवाज़ जो हैं खूब उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वो अब अपनी बात को कहने, बताने, समझाने और पहुँचाने का जो आर्ट होता है वो उसको मास्टर कर चुकी हैं। बहुत मजबूत आवाज़, बहुत दिलेर तवाना आवाज़, और उन्होंने वो जो एक मायूसी जब भी छाती है यानी विद इन द पार्टी रैंक्स एंड अदरवाइज, उसमें वो एक उम्मीद की, दिलेरी की आवाज़ बन के आती हैं, वही किरदार उन्होंने अदा किया। और दाद अगर ना दी जाए रोहेल असगर को तो वो भी ज़्यादती होगी। रोहेल असगर भी एक जीदार, धड़े वाला, यानी एक जैसे कहना जी अब सही बंदा खड़ा होने वाला, क्या उसने इंट्रोडक्शन दिया मरीम साहबा का, और मज़ा आ गया। मतलब पूरा एक माहौल जो है वो चार्ज्ड कर देता है रोहेल असगर। तो एज़ फार एज ये जो परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न, आउटस्टैंडिंग, कमाल, और आज उम्मीद है कि वही जोशो खरोश आज भी देखने में मिलेगा। लेकिन बुनियादी सवाल ज़ाहिर है कि वहीं खड़े हैं, वो दूर नहीं हुए। और ये जो सारी एफर्ट्स हो रही हैं, इनका नतीजा 17 जुलाई को निकलेगा, और 17 जुलाई के इंतखाबात जो हैं उसमें पता चलेगा कि अगर ये 12-13 सीट्स भी 50% से ज़्यादा नून लीग सिक्योर कर जाती है, तो उसका मतलब कि महंगाई, लोड शेडिंग और ये तमाम बद इंतज़ामी का जो इन्होंने अपने ऊपर बोझ उठाया है, उसके बावजूद इनका वोटर और इन जनरल लोग वो इस बात को समझते हैं कि मौजूदा हालात इनकी जो है वो ख़राबी नहीं है, इनके पैदा किए हुए नहीं है, ये भुगत रहे हैं। लेकिन अगर ये तादाद 10 से कम आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म बहुत अजीब पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश बिल्कुल साफ़ करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत से दोस्त, अब शऊर असल में बहुत आ गया, सोशल मीडिया ने चूँकि ज़बान दी है हर किसी को, तो अब कल से जहां मतलब इस PMLN की जो परफॉर्मेंस है, मरीम नवाज़ की जो स्पीच है, उसकी जो ज़ाहिर है जो ग्लैमर है, वो सब कुछ डिस्कस हो रहा है। लेकिन साथ में देखिए सरगोशियों में क्या, बल्कि साफ बात हो रही है कि जब मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि वो आपकी मतलब लोड शेडिंग ख़त्म करेंगी, या हुकूमत जो है वो जान लड़ा देगी महंगाई से निकालने के लिए, लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन साथ में सवाल ये भी आता है कि अगर आप अपने ही पासपोर्ट्स अभी तक अब सबने देखा है ना कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो साहबजादे हैं जुनैद साहब, उन्होंने अभी यहाँ यानी कॉन्वोकेशन हुआ, उनको डिग्री मिल गई। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो बेटे के साथ हो, बेटे की ख्वाहिश होती है माँ उसके साथ हो, ठीक। लेकिन यहाँ आपने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा मौजूद नहीं थी, वो बल्कि ट्विटर पे अपनी खुशी को लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मतलब अब जाहिर है कि वो एक बेबसी है ना, वो नहीं पहुंच पाई वहां जहां उन्हें होना चाहिए था, उनके पासपोर्ट्स उनको नहीं दिए जा रहे, नवाज शरीफ साहब की वापसी पाकिस्तान नहीं हो पा रही। इससे लोगों के जहन में सवाल उठते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप अपना ही मसला कोई हल नहीं कर पा रहे तो फिर आपने महंगाई क्या कंट्रोल करनी, लोड शेडिंग क्या कंट्रोल करनी। हमारा ये देखें, आपको हाथ हिला रहा है पीछे चलें, तो लोग ये सवाल करते हैं। अच्छा, अब इस पे ना मैं आपको गुजारिश करूं, ये समझने की कोशिश करें, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की टीम, इसमें तो कोई शक नहीं है, उन्होंने अपना भी सारा पॉलिटिकल जो उनका अपना भी जो सारा करियर है वो दांव पे लगा दिया हुआ है। यानी ये एक ऑब्वियस बात है कि शहबाज शरीफ और उनकी टीम, और दूसरी पार्टीज के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी टीम, दे विल मतलब है कि ट्राई देयर बेस्ट कि वो किसी भी तरीके से मुल्क को इस बहरान से निकाल के ले जाएं। वो दिन रात एक कर देंगे, वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज लगाएंगे, वो ये भी कोशिश करेंगे कि मतलब, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इस क्राइसिस से अगर पाकिस्तान को वो निकाल के शहबाज शरीफ की टीम ले गई तो फिर उसके बाद ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि नवाज शरीफ का जो PMLN का जो इंजन है, वो इंजन ये लोग हैं, ये इंजन है। इन लोगों ने आके बैठा, इन लोगों ने आके जब क्राइसिस से एक दफा निकाल दिया तो इसका मतलब ये कि जान है इन लोगों में, ये स्टैब्लिश हो जाएगा। अच्छा, और अगर इस क्राइसिस से ये ना निकल पाए और उनको इंतखाबात में धकेल दिया गया तो फिर भी इनका यस और नो, इन दोनों का जो है ना, यानी शहबाज शरीफ साहब का खास तौर पे पॉलिटिकल कैरियर विद इन द पार्टी वो स्टैब्लिश्ड हो जाएगा फिर कि ये किसी काम के नहीं है। यानी अब ये डू और डाई वाले कुछ सिचुएशन हो गई है खुद शहबाज शरीफ के लिए। तो ये सोचना कि ये जानबूझकर कुछ यानी रोड़े अटकाएंगे गवर्नेंस में, तो ये पागलपन है। वो अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे कि वो मुल्क को रिलीफ दें। झगड़ा इस बात पे है कि आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। आपने इन कंडीशंस पे ये हुकूमत कबूल क्यों की?
अच्छा, कबूल कर ली तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? अब आप ये कहना कि रियासत बचाओ मुल्क बचाओ खाली अलग कहानी है। तो मामला इसमें नहीं है कि इन लोगों की तरफ से एफर्ट में कमी है, शहबाज शरीफ या इनकी जो ग्रुप है। मामला ही ये है कि जिस तनख्वाह पर ये काम करने पर राजी हो गए, अब इनके पास बार्गेनिंग वो जो पोजीशन होती है वो खत्म हो गई है। ख्याल है ना, कहा जाता है। तो जिसका मतलब ये है कि नंबर 1 ये रिलीफ नहीं दिलवा पा रहे अभी तक मरीम नवाज को। नंबर 2 नवाज शरीफ साहब की वापसी की कोई डेट अभी तक नहीं है। नंबर 3 इसहाक डार साहब का कोई मुस्तकबिल अभी कुछ नहीं पता। नंबर 4 मिफ्ता की हिमायत में ख्वाजा आसिफ और शाहिद खकान अब्बासी का पब्लिक में इस तरह से निकलकर वो एक ग्रुपिंग की ये एक तरह की निशानी होती है। इसमें से कुछ भी यानी आप यूँ कहिए कि ये कोई अच्छी नवीद नहीं है, ये कोई अच्छी सेहतमंद बात नहीं है। अब आपको समझना चाहिए कि क्यों आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो कि एक बहुत इंटेलिजेंट गहरे सियासतदान हैं, क्यों उन्होंने अचानक उनको अब जाके ख्याल आया कि ओहो लाहौर में जो बहरिया टाउन में घर था मेरा बिलावल हाउस, वो तो आम कारकुन को बहुत दूर पड़ता है, लाहौर से चलता है बहरिया टाउन, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए अब गुलबर्ग में उन्होंने 2 घर खरीदे हैं। अब उन्होंने लाहौर गुलबर्ग मेन में उन्होंने 2 घर खरीदे हैं, क्योंकि अब उनके नज़दीक वो वक्त आ गया है कि अब वो आके लाहौर बैठेंगे और कारकुनों को गुलबर्ग ताकि पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पे बैठ के अब वो सियासत करेंगे और अपना हिस्सा लेंगे। और उनकी नज़र वही है कि जो नून लीग का वोट बैंक टूटना है उसमें वो अपना शेयर कितना लेंगे। लब्बैक की भी यही नज़र है ऑब्वियसली, और चौधरी परवेज़ वो तो खैर अपना गेम खेलेगा, सियासत में यही होता है। अच्छा, आगे चलें। उधर तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पुराना जो उनका कारकुन है मुल्ला अंसार अब्बासी, उससे रिलीज़ करवाई है खबर, धमकी कि आज़म खान और तुम्हारी टेलीफोन की एक गुफ्तगू हमारे पास पड़ी हुई है और वो हम रिलीज़ करवा देंगे, बाज आ जाओ। और उसका कंटेंट भी बताया गया कि तुम उससे ये बात कर रहे थे इलेक्शन में और वहाँ तुमने अमरीकी साजिश के बारे में ये कहा था। कंटेंट रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि दूसरे आदमी को ये मालूम हो जाए कि ये ब्लफ गेम नहीं है, ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग है जो आ भी सकती है और आ जाएगी। और ख़ासतौर पर उस वजह से पूछ रहा कि अभी उन्होंने रिलीज़ की है। और अंसार अब्बासी के थ्रू रिलीज़ करवाना मतलब है कि वी मेन बिजनेस, हम इसके मुँह से करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उधर यानी दबाव जो है इमरान खान वाला, उस पर एक प्रेशर वो एक इरादा उसको किया जा रहा है। नवाज शरीफ जो कि वोट बैंक रखता है, उसका वोट बैंक भी उधर यानी दिन ब दिन कम, वो भी एक प्लानिंग ठीक है। मरीम नवाज जो कि एक इमर्जिंग रियलिटी और एक्चुअल थ्रेट थी, उनको किसी तरह से यानी करके उनके भी डैमेज, तो असल में उनका वोट बैंक हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल मिलाकर अब देखेंगे तस्वीर, तो आपको मालूम होगा कि इसमें गेम में ये जो कुछ भी क्राइसिस आया और जिससे हम गुजर रहे हैं और आगे अब क्या होगा, इसमें अभी तक जो विनर है वो एक है और वो है एस्टैब्लिशमेंट। हमेशा की तरह एस्टैब्लिशमेंट है जो कि जीत गई है। उनमें से किसी एक आदमी जिसने मौजूदा ये तजुर्बा किया था वो ज़ेर बहस नहीं है, उसका कंडक्ट ज़ेर बहस नहीं है। आपने मुकदमा क्या चलाना, आपने सज़ा क्या देनी, वो ज़ेर बहस ही नहीं है। यानी वो एक आदमी जो उस सारे एडवेंचर में इन्वॉल्व था 2018 क्या 2014 से जो चल रहा था आज तक, वो सब के सब सिक्योर हैं, बिल्कुल उनकी कोई यानी किसी ख़तरे में नहीं है। सारी की सारी गालियाँ जो हैं वो नून लीग मेनली खा रही है और उसके बाद नून लीग खा रही है, पंजाब में तो वही खा रही है। अच्छा, गवर्नेंस का मामला ये है जी कि हमजा शहबाज चूँकि चीफ मिनिस्टर है, अब मौलाना फजलुर रहमान, उनकी पसंद की भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पंजाब में, मौलाना फजलुर रहमान की फरमाइशें भी आनी शुरू हो गई हैं, पीपल्स पार्टी की कुछ फरमाइशें भी अब शुरू हो गई हैं। ठीक है, हमजा शहबाज जो कि खुद ज़ाहिर है कि कमज़ोर वज़ीर आला है, जो वो खुद भी जानता है, वो हर किसी को एंटरटेन करने की कोशिश करेगा। वो मौलाना फजलुर रहमान को क्या इनकार करेगा, या वो जरदारी साहब को क्या इनकार करेगा, जिनकी आईडीए पे वो वज़ीर आला बना हुआ है। तो अब ये कंप्रोमाइज्ड हर चीज़ होना शुरू हो गई है। यानी मौलाना फजलुर रहमान के भी कुछ काम होंगे, पीपल्स पार्टी के भी कुछ काम होंगे। अच्छा, फिर विद इन द पार्टी की जो ग्रुपिंग है, ये बड़ा एक यानी वो भी एक मामला है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट इज़ द विनर अगेन। सबसे बड़ी लूज़र इसमें नून लीग है और 17 जुलाई को इसका पहला नतीजा सामने आएगा। आइंदा इंतखाबात जो कि इनका ख्याल है कि ये मुद्दत पूरी कर लेंगे, वेल बेस्ट ऑफ लक कि ये कर जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में यही है कि ये इलेक्शन पहले आएगा और वो जब इनका वो बहुत कट टू रिड्यूस इनको किया जाएगा, इनका वोट बैंक जो हो गया है मतलब। और आखिरी बात ये है कि आप इसकी देखें, निशानियाँ होती हैं चीज़ों की, निशानियाँ देखा करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने वो
गुमशुदा जो एक अफराद का केस है मुस्तकिल ऑन गोइंग। अब उसकी समाअत जो आज हुई है उसमें उन्होंने फरमाया है, एक दबंग किस्म का, एक एंग्री जिस तरह होता है जज, ओए थानेदारा, ये वाला जज, वो उन्होंने कहा है जी कि ये तलाशी गुमशुदा ये जो केस है ये क्या रासत के दर करने के बाद धमकी ये दी है कि मैं वज़ीर आज़म को तलब कर लूँगा और वज़ीर आज़म आके मेरी अदालत में पेश होगा और बताएगा कि ये गुमशुदा अफराद का मसला क्यों नहीं हल हो रहा, इसको हल करो वरना मैं वज़ीर आज़म को बुलाऊँगा। ओ भाई, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, कोयटा में अभी जाके वो खुद कह चुका है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं मैं उनसे बात ही कर सकता हूँ, मैं उनसे बात कर लूँगा। कराची में खड़ा होकर वो ये शिकवा पब्लिकली कर चुका है कि मक़तदरा जितना साथ साबिक़ हुकूमत का दिया इमरान खान का, इसका 25% भी अगर हमारा साथ दे दे तो हम इस मुल्क की तकदीर बदल दें। जो बंदा कराची में खड़ा होकर ऐलान कर चुका, कोयटा में खड़ा होकर ऐलान कर चुका, आप भी उसको बुला लें क्योंकि वो सिविलियन है। बड़ा आसान है उसको बुला के गुर्राना, उसकी बेइज्जती करना, तस्लील करना, घर जाके बीवी बच्चे के सामने देखा मैं क्या चीज़ ज़बरदस्त, जनाब वज़ीर आज़म को बुलाया आज। उसके पास है क्या, उसका क्या लेना देना था गुमशुदा अफराद के साथ। और जिन लोगों का लेना देना है उनको बुलाओ, पूछ लो उनसे अगर है हिम्मत। उनको बुला नहीं सकते, उनका तुम नाम नहीं ले सकते, एक लफ्ज़ मुंह से बोल नहीं सकते, कुछ उनका तुम बिगाड़ नहीं सकते। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो फिर ये मतलब है कि हीरो बन के कि जी मैं शहबाज शरीफ को बुला लूंगा तो मैं ये कर दूंगा, ये यार। और यही वो खबरें हैं, यही वो हैपनिंग्स हैं जो डेली बेसिस पे होती हैं कि बंदा फिर पूछने पे मजबूर हो जाता है शहबाज शरीफ से और उनकी टीम से कि भाई आप लोगों ने क्या सोच के, क्या कीमत दे के आपने ये क्या काम किया, ये हासिल किया। सैड रियली, अफसोस का मुकाम है। एस्टैब्लिशमेंट फिर जीत गई, लोगों का फिर बेड़ा गर्क हो गया। और सीधी सी बात है, कोई इसमें मसला फीसा खौरस नहीं है। ये जब तक आप कानून की नज़र में सब बराबर नहीं होते तब तक कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या करें, बात यही है। अच्छा जी, आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके सारे हमसायों को, सबको शाद आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।